तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है वो फार्मूला? एम डी एच बटा डब्लू, जहाँ क्या है, एच क्या है, हॉर्स यानी घंटे को दर्शाएगा। ठीक है दोस्तों। और डी जो है डे यानी दिन को दर्शाएगा। और एम जो है मैन यानी आदमी, पुरुष, महिला कोई भी हो उसको दर्शाएगा। डब्लू जो है वर्क को दर्शाएगा यानी कार्य, यानी काम कितना हो रहा है। ठीक है, यही बेस होगा पार्ट 5 का। इस पर आधारित सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं। जैसे कंपेरिजन करें, जैसे ऐसे भी देता है कि जैसे दे दिया कि 12 आदमी हैं और 2 दिन में 8 घंटे काम करके 2 काम कर रहे हैं। 5 आदमी हैं, 2 दिन में 5 घंटे काम करके कितना काम करेंगे। ठीक है, इस प्रकार सवाल पूछ सकता है। तो हम लोग बनाएंगे कैसे इसको? M1 करेंगे और D1 करेंगे, H1 करेंगे बटा W1 करेंगे बराबर M2 D2 H2 बटा W2 करेंगे। ठीक है, ऐसे कंपेरिजन करके बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी पे आधारित है MDH मसाला। ठीक है, तो आइए सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल इस पर कैसे बनते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? 48 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MDH बटा W पे है छोटा सा। 48 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य को 30 दिन में पूरा करना है, यानी कह रहा है क्या, हम एम से बताए थे कि मैन आदमी कुछ भी हो सकता है। 48 व्यक्ति कार्य को 15 दिन, डी यानी डे हो गया, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम की बात कर रहा है, यानी हम मान लेंगे काम एक है। ठीक, एक काम कर रहे हैं 48 व्यक्ति 15 दिन में मिलकर एक काम कर रहे हैं। तो कार्य को 30 दिन में पूरा करना है, कितने व्यक्ति चाहिए? काम को 30 दिन में पूरा करना है तो कितने व्यक्ति चाहिए? काम एक ही है। ठीक है, तो ये एक से कोई मतलब वो नहीं है। तो 15 से काटेंगे तो दूना 30 हो जाएगा, और 2 से काटें 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 24। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? M2 यहाँ 24। ठीक है, यानी 48 व्यक्ति जब 15 दिन काम करते हैं, एक काम कर रहे हैं, तो कह रहा है कि 30 दिन में हमें काम समाप्त करना है तो कितने व्यक्ति चाहिए? यानी हमें कितने चाहिए? 24 व्यक्ति और चाहिए। तो हमारा काम क्या होगा? 30 दिन में खत्म होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? 40 आदमी 60 किताब को 8 घंटे में पढ़ सकते हैं। यदि 8 आदमी कम काम छोड़ दे तो 15 घंटे में कितने किताब पढ़ लिए जाएंगे। दूसरा सवाल क्या कर रहा है दोस्तों? 40 व्यक्ति 60 किताब, यानी जो व्यक्ति हैं वो 40 हो गए और काम कितना कर रहे हैं? काम यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप तो नहीं कर सकते, लेकिन ये इसमें हमें ये पता करना है कि काम कितना हो रहा है और क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा मतलब देखने की बात है। 40 आदमी 60 किताब को 8 घंटे में पढ़ सकते हैं। यानी ये 40 आदमी हो गया, 8 घंटे हो गया। काम कितना कर रहे हैं? यानी 60 किताब पढ़ना ही उनका क्या है? काम है। यानी 60 किताब पढ़ना ही उनका काम है, वर्क है। यदि 8 आदमी काम छोड़ दे, 40 थे 8 छोड़ दिए तो कितने बचेंगे?
8 छोड़ दिए तो कितने बचेंगे, 32 आदमी बच गए। छोड़ दिए तो 15 घंटे में कितनी किताब पढ़ेंगे, 15 घंटे में कितनी किताब पढ़ेंगे, W2 बताना है। ठीक है, 8 से काटेंगे, चौका 32 हो जाएगा, और 5 से काटेंगे 8 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 3 आएगा, 4 से काटेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 से काटेंगे ये 30 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा W2 निकल के क्या आ जाएगा दोस्तों, 90। यानी जो ये 40 व्यक्ति थे, 8 घंटे पढ़ के 60 किताब पढ़ रहे थे, यानी 60 काम कर रहे थे। अब क्या कर रहा है कि 8 आदमी निकल गए, यानी 8 आदमी निकाल दिए जाए, काम छोड़ दें, तो बचे कितने, 32 व्यक्ति बचे, और वो 15 घंटा काम कर रहे हैं, तो काम कितना होगा, 90। यानी वो क्या करेंगे, 90 किताब पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, और कुछ है नहीं इसमें। अगला सवाल देखते हैं। 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं। ऐसा आपने कभी सवाल मतलब इस टाइप कुछ ना कुछ ऐसे मतलब सुना होगा जरूर मुझे। 4 चटाई बुनकर 4 दिनों में 4 चटाई बुनते हैं, तो इस गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे। ठीक है, ये भी उसी पर आई थी, यानी 4 चटाई बुनकर करा है, 4 दिनों में कितना काम कर रहे हैं, यानी 4 चटाई बुनना ही उनका क्या है, काम है। 4 चटाई बुनते हैं, यानी 4 चटाई बुनना ही उनका वर्क है, यानी काम है, यानी 4 चटाई बुन रहे हैं। फिर करा 8, इस गति से 8 बुनकर 8 बुनकर हो गया, 8 दिनों में कितनी चटाइयाँ बुनेंगे, यानी हमें उनका काम निकालना है। जो 8 बुनकर है 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ये 4 से 4 कट जाएगा, 4 से 4 दूना 8 हो जाएगा, तो W2 यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, 16। यानी जो 8 व्यक्ति हैं 8 दिनों में 16 चटाई बुनेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि 80 व्यक्ति किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 64 व्यक्ति 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्या कह रहा है कि 80 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 80 व्यक्ति हैं। 80 व्यक्ति हैं, किसी काम को 6 घंटे, यहाँ दिन नहीं दिया है या घंटे दे दिया है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में, यहाँ दिन भी दिया है, प्रतिदिन काम करके 16 दिनों में, दिन और घंटे या किसी को यानी सब मल्टीपल है, किसी को आगे पीछे लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी 16 दिनों में 6 घंटे काम करके 80 व्यक्ति दिनों में काम कर सकते हैं, यानी काम एक है। फिर करा है उसी काम को कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 64 व्यक्ति, यानी हमें बताना है, यानी 64 व्यक्ति हो गए। 64 व्यक्ति 15 दिनों में, यानी यहाँ पे हमें घंटा हॉर्स निकालना है। ठीक है, काम एक ही है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ हम न लिखते तो भी, लेकिन बस इसलिए हम लिख दिए हैं कि आप लोगों को डाउट ना हो कि यानी काम कितना था। यानी बोल दिया पहले कि यदि 80 व्यक्ति किसी काम के, यानी काम एक है। ठीक है, दोनों लोग एक ही काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 चौका 64 हो जाएगा। ठीक है, और 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो ये 3 आएगा, 3 से इसको काटेंगे तो
2 आ जाएगा, और एच बराबर 8। यानी जो 64 व्यक्ति हैं 15 दिनों में 15 दिन का लगातार काम करेंगे और 8 घंटे उन्हें काम करना पड़ेगा, तब जाके काम खत्म हो पाएगा। ठीक है, 8 घंटे काम करेंगे तब जाके समाप्त हो पाए। ठीक है दोस्तों, और ये MDH/W पे आधारित था।